हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी लेक्चर 2 जीपैट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और एग्जिट एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हम पहले की पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ की पॉइंट्स में देखें हम सबसे पहले सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर्स, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो होती है, जो प्लांट में जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए, प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए कुछ जो है पैरामीटर्स होते हैं। उसमें एक सॉइल में जो मेनली मिनरल मैटर, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। हम आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट है एनी टाइप ऑफ सॉइल, एनी टाइप ऑफ सॉइल कंटेनिंग लेस देन 0.5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंसिडर्ड एज पुअर। तो यहाँ सॉइल को भी क्लासीफाई किया गया है, पुअर, रिच सॉइल, रिच सॉइल और इंटरमीडिएट सॉइल। अगर सॉइल के अंदर 0.5% ऑर्गेनिक मैटर से कम है, अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है 0.5% से कम है, तो इस सॉइल को हम कहेंगे पुअर। अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 1.5 to 5% है, तो इसको बोलते हैं रिच सॉइल। और अगर वहीं जो है, अगर सॉइल में द सॉइल विद 0.5 to 1.5% ऑफ ह्यूमस इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट सॉइल। तो तीन टाइप की सॉइल हम देखते हैं यहाँ पे कि पुअर सॉइल और रिच सॉइल और इंटरमीडिएट सॉइल। अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है 0.5% से कम है तो पुअर सॉइल, अगर ऑर्गेनिक मैटर इसमें 1.5 to 5% है तो रिच सॉइल, और अगर जो है ऑर्गेनिक मैटर इसमें 0.5 to 1.5% है तो इसको हम कहते हैं जो इंटरमीडिएट सॉइल। वहीं आगे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, द पीएच। अब यहाँ जो है, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पीएच भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इम्पॉर्टेंट जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पीएच जो सॉइल का भी एक ऑप्टिमम होना चाहिए। तो द पीएच ऑफ सॉइल डिसाइड्स फेवरेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पीएच है सॉइल का, उसमें भी फेवरेबल ग्रोथ होती है प्लांट्स की एक पर्टिकुलर पीएच पर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखें कि द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज इन बिटवीन पीएच रेंज 6.5 to 7.5। तो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.5 to 7.5। यहाँ आगे हम देखें कि नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो उनके लिए एसिडिक सॉइल सुटेबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू द पुअर डेवलपमेंट ऑफ नोडुलर बैक्टीरिया, क्योंकि एसिडिक सॉइल में नोडुलर बैक्टीरिया डेवलप नहीं करते, जबकि लेग्यूमिनस प्लांट्स को नोडुलर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन की नीड होती है, और इसलिए जो एसिडिक सॉइल लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो देयरफॉर इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। देयरफॉर ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड्स, कॉटन, राइस ग्रो बेटर इन एल्कलाइन सॉइल ओनली। तो ये जो प्लांट्स हैं ये केवल एल्कलाइन सॉइल में ही बेटर ग्रो करते हैं। वहीं हम देखें एसिडिक सॉइल, एसिडिक पीएच इज डिसएडवांटेजियस एज इट सॉल्युबलाइज मोर आयरन। अब जहाँ जो है एसिडिक पीएच का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है ज़्यादा आयरन को सॉल्युबलाइज करती है। सम ऑफ प्लांट्स लाइक टोबैको, यहीं पे जो है टोबैको, सिनकोना, टी, पोटैटो ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल ओनली। तो यहाँ पे है जो कुछ ये प्लांट्स हैं जो एसिडिक सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। देन आगे हम चलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। यहाँ हम देखें कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या हैं कि नेचुरली जो होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड दे कंट्रोल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इन लो कंसनट्रेशंस। और ये प्लांट के अंदर लो कंसनट्रेशन पर, बहुत कम कंसनट्रेशन पर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। यही हम देखें कि द टर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज़ यूज्ड बिकॉज
अब यहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो टर्म है वो क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ नेटिव, ये जो है नेटिव और सिंथेटिक, दोनों टाइप के जो है इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं। नेटिव का मतलब होता है एंडोजीनस और सिंथेटिक एक्सोजीनस सब्सटेंसेस, दोनों ही टाइप के सब्सटेंसेस इसमें जो यूज़ होते हैं, इसलिए इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, विच मॉडिफाई द प्लांट ग्रोथ। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, एज द नेटिव प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अगर जो है नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो 5 मेजर काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस आर रिपोर्टेड, विज 5 जो है मेजर काइंड है सब्सटेंसेस जो है जो प्लांट हार्मोन्स हैं। नंबर 1 इज़ ऑक्सिन्स, नंबर 2 इज़ जिबरेलिन्स, नंबर 3 इज़ साइटोकाइनिन्स, नंबर 4 इज़ एब्सिसिक एसिड एंड नंबर 5 इज़ इथाइलिन। ये 5 प्लांट हार्मोन्स हैं, 5 फाइटो हार्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर होते हैं। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये, और अक्सर जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब में इनको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखें कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इन जनरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रेगुलेट सेल एनलार्जमेंट। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि रेगुलेट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, सेनेसेंस एंड डोरमेंसी, ये सभी फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एम्प्लॉयड इन सीड ट्रीटमेंट, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सीड ट्रीटमेंट में भी एम्प्लॉय किया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड इन सीड ट्रीटमेंट टू अचीव अर्लियर ग्रोथ एंड रूट डेवलपमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाइक प्रोटीन लेवल एंड अमीनो एसिड बैलेंस एट्सेट्रा। इन सभी में जो है ये काम आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वहीं हम देखें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स यूज्ड एज ए ड्रग। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो फाइटो हार्मोन्स हैं, इनको सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स को के प्रोडक्शन करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, और ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स जो हैं इनको एज ए ड्रग यूज़ किया जाता है। तो आगे हम देखें इसमें कुछ, अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो हैं, ऑक्सिन्स के सबसे पहले जो इफेक्ट्स क्या हैं, टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स आर, टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स आर सेल इलोंगेशन गिविंग एन इंक्रीज इन स्टेम लेंथ। ये क्या है कि स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, सेल इलोंगेशन में काम आते हैं ये ऑक्सिन्स। नेक्स्ट इसका जो मेन फंक्शन एक और भी है, इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ। ये जो है स्टेम की तो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं लेकिन रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। देन एडवेंटिशियस रूट प्रोडक्शन, और ये क्या करते हैं कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उनको प्रोडक्शन में ये जो है इनका वर्क होता है। और वहीं जो है फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, और यहाँ पे जो है फ्रूट सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, इसका जो है एक फंक्शन होता है। यहाँ हम देखें कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA considered to be the major oxygen of the plant and found particularly in actively growing tissues। जो मेजर ऑक्सीजन जो होता है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन के भी बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ हम देखें कि आप इसको याद कर लें कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA इज़ ए मेजर ऑक्सीजन, इज़ ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल पाइरुविक एसिड एंड IAA ऑल ड्राइव्ड इन प्लांट्स फ्रॉम ट्रिप्टोफान। जितने भी ये इंडोल के जो सब्सटेंसेस हैं, इंडोल हैं, इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल पाइरुविक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सिन, इनका भी जो एक प्रिकर्सर है ये ट्रिप्टोफान है। ये ट्रिप्टोफान से ही एक जो अमीनो एसिड है इससे बनते हैं, ये इसको आप याद कर लें। देन हम देखते हैं कि ऑक्सिन, सबसे पहले ऑक्सिन का क्लासिफिकेशन हम देखें, इसको थोड़ा से सारा इसमें आ जाए। ऑक्सिन
ऑक्सीजन जो है बेसिकली दो टाइप का ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन दो टाइप का होता है, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन की हम बात करें, ये फिर से अगेन क्लासीफाइड इनटू इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA इज नोन एज प्रिंसिपल ऑक्सीजन, इज नोन एज प्रिंसिपल ऑक्सीजन। इसको हम प्रिंसिपल ऑक्सीजन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट और गेट वगैरह में। तो ये जो है नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है वो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड होता है। देन दूसरा जो टाइप है इसका वो है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, देन फिनाइल एसिटिक एसिड। ये तीन जो है नेचुरल ऑक्सीजन है। उसके बाद जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन में इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड IBA, देन अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड NAA, देन 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D एंड 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4,5T, 2,4,5T। ये जो है 2,4,5T, 2,4,5 या 2,4T जिसको हम कहते हैं 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो जो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में हुआ। तो ये ऑक्सीजन का क्लासिफिकेशन है। आगे हम देखें द मेन प्रैक्टिकल यूजेस, जो मेन प्रैक्टिकल यूजेस हैं ऑक्सीजन के। इसमें क्या है कि अगर इनको लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, इन लो कंसंट्रेशन दिस एक्सेलरेट रूटिंग ऑफ द वुडी एंड हर्बेशियस कटिंग्स। लो कंसंट्रेशन में ये क्या करते हैं कि वुडी और हर्बेशियस कटिंग्स में रूट को एक्सेलरेट करते हैं, और हाई कंसंट्रेशन में इट एक्ट्स एज सेलेक्टिव हर्बिसाइड और वीड किलर। इसको हम जो है हाई कंसंट्रेशन में अगर यूज़ करते हैं तो ये हर्बिसाइड और वीड किलर के तौर पे इसको ये काम करता है। देन नेक्स्ट है जिब्रेलिन। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स के बारे में बात करें तो जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीव्स। जिब्रेलिन्स जो है वो लीव्स में, पत्तियों में सिंथेसाइज होते हैं, लीव्स सिंथेसाइज्ड इन लीव्स एंड दे एक्यूमुलेट इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज इन इमेच्योर सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और ये जो है जो लार्ज क्वांटिटीज़ में इमेच्योर सीड्स में और कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स में ये एक्यूमुलेट होते हैं। वहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जिब्रेलिन ए इज मिक्सचर ऑफ GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 और GA9। तो हम बात करें तो जिब्रेलिन ए जो है 6 जिब्रेलिन का मिक्सचर होता है, GA1, 2, 3, 4, 7 एंड 9, GA9। तो ये जिब्रेलिन ए है। और यही एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, GA3 दिस वन, GA3 इज टर्म्ड एज जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये गेट फार्मेसी 2006 में पूछा भी कर गया है। GA3 इज टर्म्ड एज जिब्रेलिक एसिड। वहीं हम देखें कि ऑल ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स ऑफ गिब्बेन स्केलेटन, और ये जितने भी जिब्रेलिन्स हैं ये गिब्बेन स्केलेटन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट है सेल डिवीज़न हार्मोन नंबर 3 इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मीन सेल, काइनिन मीन डिवीज़न, इसका मतलब ही सेल डिवीज़न होता है। यहाँ हम देखें कि साइटोकाइनिन जो है ये 2 टाइप का होता है। साइटोकाइनिन, एक उसमें है जिएटिन और एक है काइनेटिन। जिएटिन जो है ये है नेचुरल होता है, और जबकि जो काइनेटिन है वो सिंथेटिक है। जिएटिन का जो यूज़ है हैज़ इफेक्ट ऑन सेल डिवीज़न एंड लीव सेनेसेंस। वहीं जो काइनेटिन का जो इफेक्ट है, जो एक्शन है, ये यूजफुल इन प्रमोटिंग लेटरल बड डेवलपमेंट एंड इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस।
तो यहाँ आप देखें कि दोनों का ही बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट यहाँ पे एक जगह हो रहा है कि ये लीफ सेनेसेंस और ये इनिबिशन ऑफ लीफ सेनेसेंस, जबकि ये जो है ये सेल डिवीजन करता है और ये यूजफुल इन प्रोमोटिंग ऑफ लेटरल बड डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन जो है आपका फेट एग्ज़ाम होता था AKTU का पहले एमफार्म के एडमिशन के लिए, उसमें आया हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप जो है साइटोकाइनिन, जिएटिन और काइनेटिन। जिएटिन जो है नेचुरल और काइनेटिन सिंथेटिक है, और जिएटिन का जो इफेक्ट है वो सेल डिवीजन और लीफ सेनेसेंस, और जबकि काइनेटिन का जो है वो यूजफुल इन प्रमोटिंग लेटरल बड डेवलपमेंट एंड इनिबिशन ऑफ सेनेसेंस। कुछ और इसमें पॉइंट्स देखें तो साइटोकाइनिस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन, तो मेन जो इफेक्ट होता है साइटोकाइनिन्स का वो सेल डिवीजन होता है। और वहीं हम देखें दे अकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स, जो साइटोकाइनिन्स हैं वो नेचुरली प्लांट्स में होते हैं, और केमिकली साइटोकाइनिन्स आर एडेनिन डेरिवेटिव्स। ये क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं साइटोकाइनिन्स। आगे हम देखें मिलर, एक साइंटिस्ट हुए हैं ये मिलर, 1955 में आइसोलेटेड काइनेटिन, इन्होंने क्या किया 1955 में मिलर ने काइनेटिन को आइसोलेट किया, विच वाज फाउंड टू बी 6-फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन और 6-फरफ्यूरिल एडेनिन। बेसिकली जो है ये 6-फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है काइनेटिन और 6-फरफ्यूरिल एडेनिन। तो ये क्या है, गेट फार्मेसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं हम आगे देखें कि दे हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन सेनेसेंस। जो साइटोकाइनिन हैं ये सेनेसेंस में, लीफ सेनेसेंस में जो पत्तियां जो गिरती हैं उन पे एक इनहिबिटरी इफेक्ट इनका होता है। देन जिएटिन, जिएटिन जो है ये इज़ ए 6 सब्सटीट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव। ये क्या है? 6 सब्सटीट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव है, जहाँ जबकि ये इसका जो केमिकल नेचर है यह 6,4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनॉल 1 अमीनोप्यूरिन। तो ये इसका केमिकल नेम है जिएटिन का। यहाँ स्ट्रक्चर हम देखें तो ये काइनेटिन का स्ट्रक्चर आप देख लें, और दिस वन इज जिएटिन। देन ये हुआ आपका साइटोकाइनिन्स। देन उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। नंबर 4 इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है एक सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। जो ये है एब्सिसिक एसिड नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, दैट इज द आंसर इज एब्सिसिक एसिड। ये गेट फार्मेसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये जो एब्सिसिक एसिड है वो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। केमिकली एब्सिसिक एसिड जो है, केमिकल नेचर इसका हम देखें एब्सिसिक एसिड का, तो इज़ 3 मिथाइल 5 1 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो 2 6 ट्राई मिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेन 1 आइल सिस ट्रांस 2 4 पेंटाडाई इनोइक एसिड। ये इसका जो है केमिकल नेम है एब्सिसिक एसिड का। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एब्सिसिक एसिड। नाउ एब्सिसिक एसिड concentrations are found to be enhanced in condition like mineral deficiency, drought and flooding। जो अगर जो है मिनरल डिफिशिएंसी है या ड्रॉट है, सूखा है या फ्लडिंग है, तो इन कंडीशंस में एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है। देन एब्सिसिक एसिड हैज़ इंपॉर्टेंट रोल एज पोटेंशियल एंटी ट्रांसपायरेंट। और एक और इसमें जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये पोटेंशियल एंटी ट्रांसपायरेंट है, मतलब ट्रांसपायरेशन को रोकता है बाई क्लोजिंग स्टोमेटा व्हेन अप्लाइड टू लीव्स। अगर लीव्स पे ये कब कंडीशन जब कब आएगी, अगर ड्रॉट है, अगर ड्रॉट में जो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ये एब्सिसिक एसिड काम आएगा यहाँ पे। तो एब्सिसिक एसिड हैज़ इंपॉर्टेंट रोल एज पोटेंशियल एंटी ट्रांसपायरेंट बाई क्लोजिंग स्टोमेटा व्हेन अप्लाइड टू लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, एक ग्रुप ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंस, कुछ ग्रुप है कुछ सब सिंथेटिक सब्सटेंसेस का, उसे हम कहते हैं मॉर्फेक्टिन्स। मॉर्फेक्टिन्स क्या है? इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ऑक्सिन्स, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट कॉजिंग रिडक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोटिंग लेटरल ग्रोथ।
जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं मॉर्फेक्टिन्स। ये मॉर्फेक्टिन्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, और इससे क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी और लेटरल ग्रोथ जो है वो प्रमोशन नहीं होगा। तो आप इसमें देखें जो ऑक्सीजन्स है, ऑक्सीजन का एक मेन फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये है जो एपिकल बड होती है वो उसको डोमिनेट करता है, और ये ऑक्सीजन का फंक्शन होता है। मॉर्फेक्टिन्स क्या करते हैं, इस फंक्शन को इसको इनहिबिट करते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि मॉर्फेक्टिन्स इंक्लूड, मॉर्फेक्टिन्स में जो है जो एग्जांपल्स हैं ये हैं क्लोरोफ्लोरोकोल, मिथाइल, फ्लोराकोल ब्यूटाइल एंड TIBA 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉर्फेक्टिन्स के, क्लोरोफ्लोराकोल, मिथाइल, फ्लोराकोल ब्यूटाइल एंड TIBA 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम देखें, लास्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये प्लांट हार्मोन है, ये भी फाइटो हार्मोन है, और इसका जो रोल होता है, इट हैज़ ए रोल इन फ्रूट राइपनिंग, इंडक्शन ऑफ फ्रूट एब्सिशन। ये क्या करता है कि फलों को पकाने के काम आता है, और जब फूल पक जाते हैं तो वो नीचे टूट के गिरेंगे, तो इसको जो है क्या, इंडक्शन ऑफ फ्रूट एब्सिशन। तो इट हैज़ रोल इन फ्रूट राइपनिंग एंड इंडक्शन ऑफ फ्रूट एब्सिशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी इन प्लांट, नॉर्मली 0.1 ppm होता है, ये जो है बहुत कम क्वांटिटी में, अमाउंट में ये प्लांट के अंदर होता है। इथाइलिन, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें, इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स फ्रॉम एस एडिनोसिल मिथायोनिन। जो प्लांट्स के अंदर जो है ये एस एडिनोसिल मिथायोनिन से सिंथेसाइज होता है वाया द इंटरमीडिएट, ओ जो है वाया द इंटरमीडिएट 1 एमिनोसाइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC। जो पाथ है इथाइलिन के बनने का, तो ये जो बनता है ये एस एडिनोसिल मिथायोनिन से बनता है, और इसमें इंटरमीडिएट होता है ACC। देन ए कंपाउंड विच गिव राइज टू ए टिपिकल इथाइलिन रिस्पॉन्स इन प्लांट इज, एक कुछ कंपाउंड हैं जो कि टिपिकल इथाइलिन रिस्पॉन्स देता है, वो क्या है, 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, इसको इथेफोन कहते हैं, और इट इज़ मार्केटेड एज इथेरल, इथेरल के नाम से इसको मार्केट में मिलता भी है। ये हुआ इथाइलिन के बारे में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करने के लायक हैं, जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज इन 1838 श्लाइडेन एंड श्वान, ये आपको जानते ही हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट plant or animal body is made up of minute cells and concluded that cell is the structural and unit of life. श्लाइडेन एंड श्वान ये साइंटिस्ट में हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी और इन्होंने ये बताया कि जितने भी बॉडी में जो ऑर्गन्स बने होते हैं, जो एनिमल की जो बॉडी बनती है वो एक माइन्यूट एक सेल से बनी होती है, बहुत छोटी सेल से बनी होती है, और सेल जो है वो जो लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। देन कुछ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। जो प्लांट मेटाबॉलिज्म से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस बनते हैं दे आर नोन एज अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस एंड दे मे बी रिजर्व फूड, सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मास्यूटिकल फ्रूट डिफर फ्रॉम बोटेनिकल फ्रूट्स बिकॉज बट फार्मास्यूटिकल फ्रूट्स में और मे नॉट कंटेन ऑल द 3 लेयर्स, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट्स में जो है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल फ्रूट्स में ज़रूरी नहीं है कि 3 लेयर्स हों ये। तो ये फॉर एग्जांपल लेमन एंड ऑरेंज कंसिस्ट ऑफ ओनली एपिकार्प, यहाँ पे जब देखें हम लेमन एंड ऑरेंज में केवल एपिकार्प होती है। टेम्बरिन एंड बेल कंसिस्ट ऑफ मीजोकार्प while fennel and dill contain all the 3 layers with epicarp, mesocarp and endocarp enclosing seeds.
देन नेक्स्ट पॉइंट, सीड जो है, सीड इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, द अपीयरेंस शोन बाई ट्रांसवर्सली ब्रोकन सरफेस ऑफ द बार्क इज नोन एज फ्रैक्चर। अगर हम बार्क में कैरेक्टर पर पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में फ्रैक्चर, तो अगर बार्क को हम बीच में से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में जो जो ब्रोकन एंड्स हैं उसमें किस तरह का अपीयरेंस होता है उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे हम देखें कि व्हेन फ्रैक्चर्ड सरफेस इज स्मूथ, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल सिनेमोन एंड कुर्ची। वहीं हम देखें कि इफ एक्सपोज सरफेस एग्जिबिट स्मॉल राउंडेड अपीयरेंस, और इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर फ्रैक्चर। अगर स्मॉल और राउंडेड अपीयरेंस दिखता है तो इसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल वाइल्ड चेरी एंड कैशिया। इफ ब्रोकन सरफेस शोज द प्रेजेंस ऑफ अनइवन प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स, इसको कहते हैं स्प्लिंटरी फ्रैक्चर, इस एग्जांपल सिनेमॉन। देन हम देखें कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस फाइबर्स ऑन द ट्रांसवर्सली ब्रोकन सरफेस, अगर जो है ब्रोकन सरफेस है, जो टूटा हुआ सरफेस है, उस पर अगर कुछ फाइबर्स उसमें दिखते हैं, उसको हम कहते हैं फाइबरस फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल सिंकोना और जो है फाइकस। इफ एक्सपोज सरफेस शोज, इसमें कुछ स्पेलिंग का जो शोज, इफ एक्सपोज्ड सरफेस शोज अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स वन ओवर द अदर, इसको हम कहते हैं लैमिनेटेड फ्रैक्चर, एग्जांपल क्यूलाया। ये कुछ फ्रैक्चर के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हालांकि क्वेश्चंस आपने देखे भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ विच क्लास। आपको पता ही है कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो किस क्लास का हार्मोन है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो आपको पता है कि ये क्या है? ऑक्सिन होता है, वो बल्कि ये प्रिंसिपल ऑक्सिन होता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है? प्रिंसिपल ऑक्सिन होता है। ये प्रिंसिपल ऑक्सिन। देन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस हार्मोन इज नॉट ग्रोथ इनहिबिटर। जो कुछ हार्मोन्स इसमें दिए हुए हैं, इनमें कौन सा हार्मोन इज नॉट ए ग्रोथ इनहिबिटर? तो आप यहाँ देखें तो यहाँ IAA ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है। बाकी सब जो है IA इंडोल एसिटिक एसिड ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। जबकि हम आगे देखें, विच इज़ ए गैसियस प्लांट हार्मोन, इसमें आपको पता है इथाइलिन क्या है? गैसियस फॉर्म में होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड वाइडली फॉर रूटिंग के लिए जो है कौन सा यूज़ करते हैं? NAA नेप्थाइल एसिटिक एसिड। देन इसमें हम देखें, क्योंकि ये ऑक्सिन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आपको पता ही है ट्रिप्टोफान, जितने भी ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर है वो ट्रिप्टोफान होता है, अमीनो एसिड है। और वहीं हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है GA3, इसको हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, जो कि जिब्रेलिन जो है वो 6 जिब्रेलिन का मिक्सचर होता है, GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9। तो GA3 को जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। और वहीं एब्सिसिक एसिड का हमें पढ़ा ही था कि वो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। तो आप इसको देख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, और ये मैटर जो है आपके GPAT में एग्जिट एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होगा। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।